बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो अकाउंटिंग से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनालाइज ऑफ बिज़नेस ट्रांजैक्शन एंड डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, चैप्टर 3 है और इसका यूनिट नंबर 1 जो है वो आज की वीडियो में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। हमारा जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि शो द एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन बिजनेस एंड मेक डबल एंट्रीज। ठीक है, हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, उनका हमने क्या करना है, एनालाइज करना है और फिर हमने उनकी क्या करनी है, डबल एंट्री करनी है। ठीक है, तो डबल एंट्री करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी जो प्रीवियस इसके बारे में जो वीडियो है अकाउंटिंग के बारे में, चैप्टर 2 और यूनिट उसका जो है वो 1, वो आप लोग लाजमी देखें, फिर आप लोगों को जो है वो समझ आएगी कि डबल एंट्री जो है वो कैसे की जाती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट में वही टोटल एसेट्स शुड बी इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी। ठीक है, आपके जो टोटल एसेट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए टोटल लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी के। ये जो आपकी इक्वेशन है ये चेंज नहीं होनी चाहिए डबल एंट्री करते हुए। अगर ये इक्वेशन आपकी चेंज होगी, ठीक है, ये अनबैलेंस होगी, तो समझ जाएँ कि आपने जो है वो डबल एंट्री रिकॉर्ड करने में मिस्टेक कर दी है। ओके, तो सबसे पहले जो है वो ट्रांजैक्शन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें है मिस्टर अहमद इन्वेस्ट ₹100,000 टू स्टार्ट हिज बिज़नेस। अब मिस्टर एक अहमद है, उसने क्या किया है, उसने 1,00,000 रुपीज़ जो हैं वो बिज़नेस में लगाए हैं, स्टार्ट किया उसने। तो इसमें क्या होगा, एक तो ओनर का जो है वो इक्विटी जो है वो जनरेट हो जाएगी और दूसरा जो है बिज़नेस में वो कैश लेके आए तो वो कैश जो है वो आ जाएगा। तो हमारे पास एनालाइज में हम क्या लिखेंगे, 2 चेंजेस हैव टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। नंबर 1 में क्या है, हमारे पास कैश इज़ इंक्रीज इन द बिजनेस बाय ₹100,000। ये हमारा क्या है, एसेट है। कैश क्या होती है, हमारा एसेट है। एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डेबिट साइड पे आएगा। नंबर 2 क्या है, हमारे पास इफेक्ट आया इसका, ओनर इक्विटी इज़ इंक्रीज बाई ₹100,000 एंड इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ओनर इक्विटी इंक्रीज़ हो रही है। ओनर इक्विटी इंक्रीज़ हो तो ये किस साइड पे लिखी जाती है, क्रेडिट साइड पे जो है वो लिखी जाती है। तो इसकी मैं डबल एंट्री कैसे करूँगा, ठीक है, डेबिट लिखूँगा, कैश अकाउंट लिखूँगा और ₹100,000 लिखूँगा। इसके अलावा क्रेडिट लिखूँगा, क्रेडिट में क्या होगी, ओनर इक्विटी लिखूँगा और 100,000 लिख दूँगा। ठीक है, तो मेरी डेबिट क्या होगी, कैश 100,000 से, और क्रेडिट मेरी क्या होगी, ओनर इक्विटी 100,000 से होगी। ठीक है, तो इस तरह जो है आप सारी जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 या ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या, ही ओपन बैंक अकाउंट इन ABL एंड डिपॉजिटेड ₹30,000। ठीक है, अब उसने क्या किया, एक बैंक अकाउंट ओपन किया और जो 30,000 है उसके अंदर भी डिपॉजिट कर दिए हैं। इसका क्या मतलब हो गया, इसमें जो एनालाइज में हम क्या लिखेंगे, इसमें भी 2 जो हैं वो ट्रांजैक्शन ने 2 जो हैं इफेक्ट किए हैं, 2 चेंजेस किए हैं बिज़नेस के ऊपर। नंबर 1 क्या है, उसने बैंक अकाउंट या बैंक बैलेंस जो है उसका वो बन गया है। ठीक है, ये इंक्रीज़ हुआ है और ये हमारा क्या होता है, एसेट होता है। एसेट इंक्रीज़ हो तो किस साइड पे आता है, डेबिट साइड पे आता है। इसके साथ नंबर 2 पे, ठीक है, डिक्रीज़ इन कैश बाई ₹30,000। ठीक है, उसने जो कैश लेके आया था वो बिज़नेस में 30,000, उसमें से उसने 30,000 निकाल कर क्या कर दिया, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। इसका मतलब है कि कैश हमारा क्या हो गया, कम हो गया। कैश हमारा क्या, एसेट है। एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो इसका मैं डबल एंट्री कैसे करूँगा, डेबिट करूँगा बैंक अकाउंट को, ठीक है, कितने से, 30,000 से, और क्रेडिट करूँगा मैं कैश को। ठीक है, कैश अकाउंट 30,000 से। क्लियर, तो डेबिट मेरा बैंक अकाउंट और क्रेडिट मेरा क्या हो गया, कैश। अब ये दोनों एसेट हैं, एक एसेट इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा एसेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको मैंने डेबिट साइड पर लिखा है और जो डिक्रीज़ हो रहा है उसको मैंने क्रेडिट साइड पर लिखा है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 जो है इसमें है, ही परचेज फर्नीचर वर्थ ₹20,000 फॉर कैश। अब देखें वर्ड उसने यूज़ किया फॉर कैश। अगर वो कैश का वर्ड यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने क्या चीज़ यूज़ किया, उसने अपना कैश यूज़ किया। ठीक है, और उसने क्या चीज़ ली है, उसने फर्नीचर परचेज़ किया। फर्नीचर हमारा एसेट होता है, कैश भी हमारा एसेट होता है। ठीक है, एक चीज़ हमारी इंक्रीज़ हो रही है और एक चीज़ हमारी डिक्रीज़ हो रही है। तो एनालिसिस में क्या लिखेंगे, 2 चेंजेस हैव टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। नंबर 1, अब फर्नीचर आया हमारे पास। ठीक है, तो इंक्रीज़ इन फर्नीचर बाई ₹20,000 एसेट। तो फर्नीचर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है 20,000 से। दूसरी चीज़ जो है वो हमारी कैश है। कैश हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है 20,000 से। कैश हमारा क्या है, कैश भी हमारा एसेट है। तो एक एसेट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है और एक एसेट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। तो जो इंक्रीज़ हो रहा है फर्नीचर वो डेबिट साइड पे, और जो डिक्रीज़ हो रही है कैश वो हमारी क्रेडिट साइड पे। तो मैं इसका डबल एंट्री कैसे पास करूँगा, डेबिट लिखूँगा, फर्नीचर अकाउंट लिखूँगा और ₹20,000 लिख दूँगा। क्रेडिट लिखूँगा, कैश लिखूँगा और 20,000 लिख दूँगा। ठीक है, फर्नीचर हमारा जो है वो इंक्रीज़ हुआ एसेट तो मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया। कैश हमारा एसेट डिक्रीज़ हुआ उसको मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं और जो है ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखते हैं। इसमें ही परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अली फॉर ₹25,000 ऑन क्रेडिट। अब उसने क्या किया, गुड्स परचेज़ किए हैं मिस्टर अली से, और इस दफ़ा उसने कैश पे नहीं किया, इस दफ़ा उसने वो गुड्स जो हैं वो क्रेडिट पे लिए हैं।
सॉरी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि एक तो वो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है और दूसरा वो गुड्स लेके आया, एक्सपेंस कर रहा है, ठीक है। और ये गुड्स बाद में उसने क्या करनी है, सेल करनी है और यहाँ से उसने रेवेन्यू क्रिएट करना है। तो इसमें जो एनालिसिस में वही 2 चेंजेस हैव टेकन प्लेस। इसमें नंबर 1 जो है उसने क्या किया, गुड्स परचेज की, इंक्रीज़ की है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो किस साइड पे लिखते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं। एक्सपेंस और एसेट्स को सेम ट्रीटमेंट करते हैं, लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी जो है उसको हम जो है वो सेम ट्रीटमेंट करते हैं। नंबर 2 जो है हमारे पास, इंक्रीज इन क्रेडिटर मिस्टर अली बाई ₹25,000, लाइबिलिटी क्रिएट होगी, ठीक है। तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो डेबिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा, एक्सपेंस लिखूंगा क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है, गुड्स अकाउंट बनाऊंगा और 25,000 लिखूंगा। क्रेडिट साइड पे मैं जो है वो क्रेडिटर अली, ठीक है, अकाउंट बनाऊंगा और 25,000 बनाऊंगा। क्रेडिटर जब आपने लिखना है तो उसके साथ आपने उसका नाम भी लिखना है बिजनेस का, ठीक है, जिसके साथ आपने ये है वो ट्रांजैक्शन की होगी। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 5 में है, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब उसने क्या किया है, गुड्स सेल की हैं, ठीक है, कैश के ऊपर 10,000 लिए उसने। इसका मतलब है कैश आया बिजनेस के अंदर, कैश क्या एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट साइड पे आएगा। और गुड्स जो हैं वो जा रही हैं तो वो किस साइड पे जाएंगी, वो हमारी क्रेडिट साइड पे जाएंगी। तो एनालिसिस में वही 2 चेंजेस। नंबर 1 जो है हमारे पास, इंक्रीज इन कैश बाई ₹10,000 एंड एसेट इंक्रीज। नंबर 2 पे इंक्रीज इन सेल्स बाई ₹1,000 एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब रेवेन्यू, लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी ये जो है वो सेम ट्रीटमेंट इसकी जो है वो की जाती है हमारे पास। तो डबल एंट्री में क्या होगा हमारे पास, कैश अकाउंट बनेगा ₹10,000 से और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सेल अकाउंट ₹10,000 से। आपने क्या किया, सेल किया। ये सेल बेसिकली जो आपने जो गुड्स का अकाउंट बनाया होगा उसमें से आपने जो है वो निकाल देनी है 10,000। इसके ऊपर प्रॉफिट भी क्रिएट होता है, ठीक है। तो वो जो है वो बाद में उसकी डिटेल में जाएगी कि वो प्रॉफिट जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे इस क्वेश्चन में उसने डिटेल नहीं बताई कि वो गुड्स जो उसने 10,000 की सेल की थी, ठीक है, वो उसने कितने की ली थी फॉर एग्जांपल, ओके। तो इसके बाद जो है नंबर 6 ट्रांजैक्शन है, ही पेड मिस्टर अली कैश ₹5,000। अब उसका वो जो क्रेडिटर था मिस्टर अली, उसने उसको 5,000 जो है वो वापस कर दिए। इसका मतलब है कि लाइबिलिटी उसने डिक्रीज़ कर दी है। लाइबिलिटी डिक्रीज़ करेंगे तो हमारी किस साइड पे आएगी, हमारी डेबिट साइड पे आएगी। और इसके साथ उसने कैश भी डिक्रीज़ कर दी है। कैश हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट साइड पर आएगा। तो एनालिसिस में लिखेंगे वही 2 चेंजेस। नंबर 1 इसमें क्या हो गई, डिक्रीज़ इन क्रेडिटर अली बाई ₹5,000, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। नंबर 2 में क्या हो गया, डिक्रीज़ इन कैश बाई ₹5,000, एसेट जो है वो कम होगा। तो डबल एंट्री में डेबिट साइड पे लिखूंगा क्रेडिटर अली ₹5,000 और क्रेडिट साइड पे लिखूंगा कैश ₹5,000 से। क्लियर। अब एक और ट्रांजैक्शन नंबर 7 देखते हैं, ही विदड्रॉ कैश ₹10,000 फ्रॉम बैंक अकाउंट। अब उसने बैंक अकाउंट से कैश निकाल लिए। इसका मतलब है कि उस कैश उसका इंक्रीज़ हो गया और बैंक अकाउंट उसका डिक्रीज़ हो गया। और दोनों एसेट हैं, जो इंक्रीज़ हो रहा होगा उसको डेबिट साइड पे और जो डिक्रीज़ हो रहा होगा उसको क्रेडिट साइड पे। तो एनालिसिस में वही 2 चेंजेस। इसमें जो है नंबर 1 हमारा जो है इंक्रीज़ इन कैश 10,000 से एसेट इंक्रीज़ हो रहा तो ये डेबिट साइड पे आएगा। नंबर 2 में डिक्रीज़ इन बैंक, ठीक है, 10,000 से, ये भी हमारा एसेट है और ये जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो ये किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। तो डबल एंट्री में डेबिट में लिखूंगा कैश 10,000 से और क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बैंक अकाउंट 10,000 से। क्लियर हो गया। अब ट्रांजैक्शन नंबर 8 देखते हैं, ही विदड्रॉ कैश ₹2,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब उसने पर्सनल यूज़ के लिए जो है वो कैश जो है वो निकाल लिए। पर्सनल यूज़ का मतलब है कि उसकी इक्विटी में से हमने 2,000 माइनस कर देना है, ठीक है। अब वो कैश विदड्रॉ कर रहा है, एसेट कम हो रहा है तो एसेट कम होगा तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ऑनर इक्विटी जो है वो भी कम हो रही है, ऑनर इक्विटी कम होगी तो वो किस साइड पे लिखी जाएगी, डेबिट साइड पे लिखी जाएगी। तो एनालिसिस में 2 चेंजेस। नंबर 1 हमारे पास क्या है, डिक्रीज इन ऑनर इक्विटी 2,000 से इंटरनल लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट साइड पे आएगी। इसके साथ नंबर 2 में जो है वो कैश भी डिक्रीज़ हो रही है और कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है। ये किस साइड पे आएगा हमारा, डिक्रीज़ होगा एसेट तो क्रेडिट साइड पे आएगा हमारा। तो इसकी जो है वो डबल एंट्री फिर कैसे पास करेंगे, डेबिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा, ऑनर इक्विटी, क्योंकि ऑनर इक्विटी जो है वो कम हो रही है 2,000 से। क्रेडिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट 2,000 से, ठीक है। तो जब भी ऑनर जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कोई पैसे निकालेगा, ठीक है, या कोई चीज़ निकालेगा तो उसकी ऑनर इक्विटी में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ऑनर इक्विटी जो है वो डेबिट हो जाएगी उसकी। ट्रांजैक्शन नंबर 9 में देखें, ही पेड सैलरीज टू हिज स्टाफ कैश ₹10,000। अब उसने एक्सपेंस किया है, सैलरीज क्या होते हैं, एक्सपेंस होता है, ठीक है, और ₹10,000। तो एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है डेबिट साइड पे और कैश हमारा एसेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। तो एनालिसिस में 2 चेंजेस। नंबर 1 क्या हमारा, इंक्रीज़ इन सैलरी एक्सपेंस बाई ₹10,000 और नंबर 2 में डिक्रीज़ इन कैश बाई ₹1,000, ठीक है। तो एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा, एक्सपेंस सैलरी अकाउंट
10,000 से और क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा कैश अकाउंट 10,000 से। उसने मतलब कैश पे किया है 10,000 का और सैलरी अकाउंट के अगेंस्ट उसने जो है वो पे किया। अब ट्रांजैक्शन नंबर 10 देखें तो इसमें ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग ₹10,000 बाई चेक। अब उसने चेक दिया है, ठीक है, उसने रेंट पे किया। रेंट भी क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। और उसने जो है वो कैश पे नहीं की, उसने बाई चेक किया। बाई चेक का क्या मतलब होगा कि बैंक अकाउंट के ऊपर जाके इफेक्ट आएगा उसका डबल। एक तो रेंट एक्सपेंस जो है हमारा इंक्रीज़ हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट साइड पे। दूसरा जो बैंक अकाउंट है वो क्या हो गया, डिक्रीज, वो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो इसका जो है वो एनालिसिस में क्या लिखेंगे, वही 2 चेंजेस हैव टेकन प्लेस। इसमें से नंबर 1 हमारे पास क्या है, इंक्रीज़ इन रेंट एक्सपेंस ₹10,000, ये एक्सपेंस से इंक्रीज़ हुआ, डेबिट साइड पे आएगा। नंबर 2 में डिक्रीज़ इन बैंक अकाउंट बाई 10,000, ये एसेट है, डिक्रीज़ हुआ, क्रेडिट साइड पे आएगा। तो डबल एंट्री में डेबिट क्या लिखूंगा मैं, रेंट अकाउंट 10,000 से, और क्रेडिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट ₹10,000 से। क्लियर। तो इसमें देखें ये जो हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन किए हैं, या आपने जब भी डबल एंट्री करनी है तो इसमें ये याद रखें आपने कि हमारी जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये वाली टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बैलेंस रहनी चाहिए। इसमें आप देखें एसेट्स और हमारे एक्सपेंस, इनको आपने सेम ट्रीट करना है। इंक्रीज़ होंगे तो आपने डेबिट साइड पे लिखना है, डिक्रीज़ होंगे तो आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है। अब टोटल लायबिलिटी, ओनर इक्विटी, रेवेन्यू, ये सारे आपने जो है वो सेम ट्रीटमेंट करने हैं। ये अगर इंक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखना है, और अगर ये डिक्रीज़ होंगे तो आपने डेबिट साइड पे लिखना है, अपोजिट कर देना है आपने उसके, ठीक है। तो याद करने के लिए सिर्फ ये याद रखेंगे, टोटल एसेट्स में जो है वो टोटल एसेट और आपका एक्सपेंस, ठीक है, उसको याद कर लें कि वो अगर इंक्रीज़ होगा तो डेबिट और डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। उसके अलावा जो है वो रिवर्स करने हैं हमने। क्लियर। तो आपके लिए जो है वो इजी हो जाएगा याद करना। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।